बांग्लादेश से इस समय जो खबरें सामने आ रही हैं वो बेहद दुखद और चिंताजनक हैं। 29 वर्षीय एक और हिंदू युवक की भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी। ये घटना बांग्लादेश के राजवाड़ी जिले में हुई और स्थानीय पुलिस का कहना है कि ये युवक कथित रूप से जबरन वसूली के आरोप में निशाना बनाया गया। ये रात लगभग 11 बजे हुई हत्या उन कई घटनाओं की श्रृंखला का हिस्सा है जो देश में अल्पसंख्यकों के लिए खतरनाक साबित हो रही है। आपको याद होगा कि आज से ठीक एक सप्ताह पहले यानी 18 दिसंबर को 27 वर्षीय दीपू चंद दास को भीड़ ने इसी तरह बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला था। उसके शव को बीच चौराहे पर जला दिया गया। दीपू पर ईश निंदा का आरोप था। इस घटना के कुछ दिन बाद 23 दिसंबर को चटगांव शहर में 2 हिंदू परिवारों के घरों में आग लगा दी गई, जिसमें 9 लोगों को जिंदा जलाने का प्रयास किया गया। इन घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतें अब भी हिंसा और डर का शासन कायम कर रही हैं। पुलिस और सरकार की कार्रवाई अक्सर दिखावटी लगती है। दीपू चंद दास के मामले में अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन चटगांव हमले के दोषियों की पहचान अब तक नहीं हो पाई। कई बार इनाम की घोषणा भी की जाती, लेकिन इसका असर कम ही देखने को मिलता है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा लगातार संकट में है और सरकार की संवेदनशीलता इस दिशा में संदेहास्पद दिखाई देती। इसी बीच राजनीतिक परिदृश्य में भी बड़े बदलाव देखने को मिले। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के सबसे बड़े बेटे और उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी तारिक रहमान 17 वर्षों के बाद लंदन से वापस ढाका लौटे। 60 वर्षीय तारिक रहमान अपनी पत्नी और बेटी के साथ देश आए और 12 फरवरी को होने वाले चुनाव में प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे हैं। तारिक रहमान पहले 2008 में गिरफ्तारी से बचने के लिए देश छोड़कर लंदन भाग गए थे। उस समय शेख हसीना की सरकार ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार समेत कुल 84 मामले दर्ज किए थे। यदि उन्होंने देश नहीं छोड़ा होता तो आज वो सलाखों के पीछे होते। लंदन में रहते हुए भी उन्होंने अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत बनाए रखी और सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार जनता और कार्यकर्ताओं के साथ जुड़े रहे। ढाका पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस को सुरक्षा इंतजाम और सहयोग के लिए धन्यवाद दिया और इसके बाद उन्होंने अपने जूते उतारकर देश की मिट्टी अपने हाथों में लेकर अपने देश के प्रति सम्मान और समर्पण व्यक्त किया। पहले दिन ही उन्होंने रैली में जनता के बीच 3 संदेश दिए। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश सभी धर्मों का देश है। मुसलमान, हिंदू, बौद्ध और ईसाई सभी के लिए सुरक्षित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता को लोकतंत्र और बोलने की आज़ादी चाहिए और इसके साथ ही वो छात्र नेता उस्मान हादी के सपनों का बांग्लादेश बनाने का संकल्प लेते भी दिखाई दिए। उन्होंने अपने भाषण में अमेरिका के मशहूर नेता मार्टिन लूथर किंग जूनियर के ऐतिहासिक भाषण आई हैव अ ड्रीम का हवाला देते हुए बताया कि उनके पास देश के भविष्य के लिए स्पष्ट योजना है। बांग्लादेश की राजनीति दरअसल लंबे समय से 2 परिवारों के इर्द गिर्द केंद्रित रही है। शेख हसीना और उनकी पार्टी आवामी लीग ने लगभग 20 वर्षों तक सत्ता संभाली, जबकि खालिदा जिया और उनकी पार्टी बीएनपी करीब 10 वर्षों तक सत्ता में रही। इस बार दोनों ही चुनाव नहीं लड़ रही हैं। शेख हसीना भारत में है और उनकी पार्टी पर चुनाव लड़ने की पाबंदी, जबकि खालिदा जिया स्वास्थ्य कारणों से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अब पार्टी का नेतृत्व उनके बेटे तारिक रहमान कर रहे हैं और वो चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। तारिक रहमान की वापसी का स्वागत भारी जनसमूह और उत्साह के साथ किया गया। ढाका एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। रोड शो के दौरान उन्होंने जनता के बीच पार्टी की ताकत का प्रदर्शन किया और लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता का संदेश दिया। बांग्लादेश में सत्ता आमतौर पर 2 पार्टियों के बीच बदलती रही है। जब एक पार्टी सत्ता में आती है तो वो विपक्षी नेताओं पर मुकदमे लगाती, उन्हें जेल भेजती और इसके बाद जब विरोधी पार्टी सत्ता में आती है तो यही क्रम दोहराया जाता है। इस कारण कई नेताओं को विदेश में शरण भी लेनी पड़ती। 1971 के बाद से ही बांग्लादेश की राजनीति सेकुलर और कट्टरपंथी विचारधाराओं के बीच विभाजित रही है। शेख मुजीबुर रहमान और शेख हसीना की सेकुलर राजनीति के मुकाबले खालिदा जिया और तारिक रहमान की कट्टरपंथी और परिवारवादी राजनीति ने भी गहरा प्रभाव डाला है। तारिक रहमान की वापसी से राजनीतिक स्थिरता की संभावना है, लेकिन हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा अभी भी गंभीर चिंता का विषय है। भारत के लिए ये चिंताजनक है क्योंकि बांग्लादेश में उभर रही ताकतें भारत विरोधी और कट्टरपंथी रुख की हैं। इस समय बांग्लादेश में लगातार हिंसा, धर्म आधारित हमले और परिवारवाद की राजनीति जारी। आने वाले चुनाव और तारिक रहमान की सक्रियता इस स्थिति को और संवेदनशील बना रही है।
हिंदुओं पर हो रहे हमले थमने का नाम नहीं ले रहे और देश के भविष्य की दिशा इस समय अनिश्चित और चुनौतीपूर्ण बनी हुई है।